दिल्ली के विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के घर पर पहले भी आ चुका था हमलावर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने हेलमेट लगा रखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर का इरादा विधायक को जान से मारना नहीं बल्कि डराना हो सकता है। सोलह सेकंड का ये वीडियो सन कर देने वाला है। इसके एक एक सेकंड को गौर से देखिएगा क्योंकि पल पल की तस्वीर बहुत कुछ कहती है। देखिए, बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी की एक शख्स से हाथापाई हो रही है। हेलमेट पहने इस शख्स ने विधायक शंटी का कॉलर पकड़ रखा है। शंटी अपनी जान बचाने के लिए उसके दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। हाथापाई के 7 सेकंड बीत चुके हैं। आगे यहाँ जानलेवा हमला होने वाला है। अब तक शंटी ने उसे धक्का देकर कार के पास पहुंचा दिया था। अब देखिए, उसके दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। हाथापाई के 7 सेकंड बीत चुके हैं। आगे यहाँ जानलेवा हमला होने वाला है। अब तक शंटी ने उसे धक्का देकर कार के पास पहुंचा दिया था। अब देखिए, दोनों थोड़े अलग हुए। हेलमेट पहने शख्स ने अपनी शर्ट उठाई, कमर से रिवॉल्वर निकालने लगा तो शंटी ने फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की। वो पीछे की तरफ भागने लगा। अब दोनों दूसरी गाड़ियों के पास पहुंचे। विधायक शंटी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागे, गेट के पास आए, लेकिन हेलमेट पहने बदमाश ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली शंटी के पास से गुजरी। शंटी पीछे भागे। बदमाश ने फिर उन पर फायरिंग की। अगले ही सेकंड फिर उनके ऊपर गोली चली। इस बार गोली पीछे की तरफ चली गई। अब फिर विधायक शंटी घर के गेट पर पहुंचे। बदमाश ने फिर गोली चला दी, लेकिन गोली गेट में लगी। शंटी फिर पीछे भागे। जैसे मुझे गोली मारी, मैं थोड़ा पीछे हो गया, गोली दरवाजे में लगी। फिर मैं दूसरे दरवाजे पे गया, उन्होंने फिर गोली मारी तो मैं गली की दूसरी तरफ भाग लिया, जिग जॉग करता हुआ। 3 या 4 फायर उन्होंने किए। एक के बाद एक 4 गोलियां चलाने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गया। देखिए, कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि सफेद शर्ट पहने वो बदमाश भाग रहा है। इसके बाद विधायक शंटी का बेटा बाहर आया। वो बेटे को लेकर हमला करने वाले की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक वो बदमाश भाग चुका था। भागते वक्त उस बदमाश ने हेलमेट फेंक दिया। करीब 100 मीटर दूर उसकी कार खड़ी थी। उस कार से वो वहां से निकल गया। पहले ये पूरी तस्वीर शंटी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद थी। अब विधायक शंटी पर हमले की पूरी कहानी सुनिए। जगह विवेक विहार, दिल्ली। हेलमेट पहना एक शख्स बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के घर पहुंचा। घर का गेट बंद था। उसने करीब 10 बार डोर बेल बजाई, जिसके बाद विधायक शंटी ने गेट खोला तो हेलमेट पहना एक शख्स दरवाजे पर खड़ा था। उसने विधायक को एक पेपर अटेस्ट करने के लिए दिया। शंटी ने उससे कहा, 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर से अटेस्ट करके ला देता हूँ। शंटी जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़े, हेलमेट वाले शख्स ने उनका कॉलर पकड़ लिया। हाथापाई शुरू हो गई। 10 सेकंड की हाथापाई के बाद हेलमेट पहने शख्स ने अपनी पिस्तौल निकाली और विधायक शंटी पर दनादन फायरिंग करने लगा। लगभग 5:25 पे किसी ने 10-12 बार मेरे घर की घंटी बजाई। मैंने देखा एक सज्जन खड़े थे, उनके हाथ में कोई कागज थे, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। तो मैंने हल्का सा दरवाजा खोल के पूछा क्या काम है, तो कहते कागज टेस्ट कराने हैं। मैं बाहर निकला और मैंने कागज उनसे ले लिए। गलती से कागज मेरे से गिर गया। फिर मैंने कागज उठाया। फिर मैंने कहा रुकिए, मैं 2 मिनट में टेस्ट करके ला रहा हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे से वापस घूमने लगा, उन्होंने मेरे को गिरेबान से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करने लगे। तो मैंने रिवॉल्वर जब देख ली, मैंने सोचा तो उन्होंने मुझे खींचते खींचते बोलना शुरू कर दिया कि बोलियो मत, तो बोलियो मत, और मुझे 10-15 फुट तक घसीट के ले गए और फायरिंग शुरू कर दी। मैं भागा, हाथापाई हुई मेरी अच्छी खासी उनसे। गलती से मेरा दरवाजा लॉक हो गया, मेरा अपने घर का ही इंटरलॉक है। तो उन्होंने जैसे मुझे गोली मारी, मैं थोड़ा पीछे हो गया, गोली दरवाजे में लगी। फिर मैं दूसरे दरवाजे पे गया, उन्होंने फिर गोली मारी तो मैं गली की दूसरी तरफ भाग लिया, जिग जॉग करता हुआ। विधायक के पड़ोसी भी गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आए। फौरन पुलिस को फोन किया। 8 मिनट के भीतर यहाँ पीसीआर वैन आ गई। मौके पर गोलियों के केस मिले। 5:15 बजे करीब बाथरूम है। मैं जब बाथरूम करके जा रहा था तो पहली मुझे फायरिंग की आवाज आई तो मैं रुका। शंटी के यहाँ शायद कोई गोली चली। उसके बाद जब दूसरी फायरिंग हुई तो मैं बाहर निकल के आया तो यहाँ पर शंटी जी अपना गेट पीट रहे थे और वो बंदा गोली चला रहा था। फिर मैं अंदर गया हूँ भाग करके। मैंने 100 नंबर को कॉल की है। विदिन 8 मिनट यहाँ पीसीआर की गाड़ी पहुंच रही है। विधायक पर हमले के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। विधायक के घर की महिलाएं डरी सहमी हैं। वो कहती हैं जल्द से जल्द बदमाश पकड़ा जाए। मैं बोलूंगी भगवान ने, मेरा पूर्ण भरोसा वही काम है और मेरी दरख्वास्त है मीडिया से, पुलिस से, ये ऐसा बंदा जरूर पकड़ा जाना चाहिए। अपने ऊपर होने वाले हमले से शंटी हैरान है।
कहते हैं किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं, पता नहीं उन पर हमला क्यों हुआ। ऐसा हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के ऊपर गिला नहीं है, हमें किसी पे शक नहीं है, किसी पे कोई शक नहीं है हमारा किसी प्रकार का। लेकिन शंटी के बेटे कहते हैं कि उनके पिता पर कई बार हमले हुए हैं। 2007 एमसीडी के चुनाव के दौरान 2 दिन या 3 दिन पहले, डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली, उन पे हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी और तब हमलावर को उन्होंने चेयर मारी थी और तब रिवॉल्वर वगैरह भी बरामद हुई थी वहां से। और एक बीच में किसी एनसीडी के ट्रक ने कुचलने की कोशिश की थी, तो उन सब की एफआईआर लॉन्च्ड है बाकायदा पुलिस के साथ। और इसको लेके हमने पुलिस में भी, जब अभी 2013 का चुनाव हुआ था विधायक का, तो हमने पुलिस को भी लिखा था सिक्योरिटी रीजन से। अब सवाल उठता है कि शंटी को किसी पर शक क्यों नहीं? क्या शंटी हमला करने वाले का नाम पुलिस को बताना नहीं चाहते, या फिर वो हमला करने वाले को नहीं जानते हैं? मामला जितना सीधा साधा लग रहा है, दरअसल उतना है नहीं। भले ही विधायक शंटी किसी रंजिश से इनकार कर रहे हों, लेकिन पूरी जांच के बाद ही मामले की परतें खुल पाएंगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए सीधे रुख करेंगे अभिषेक शर्मा हमारे साथ, अभिषेक पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अभिषेक, पुलिस तफ्तीश लगातार कर रही है, कुछ अपडेट पुलिस की तफ्तीश को लेकर? देखिए अनुराग, तकरीबन 13 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली ही है। पुलिस सीसीटीवी लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है, आसपास के लोगों से बातचीत कर रही, चश्मदीद के बयान दर्ज कर रही है, परिवार वालों से बात कर रही, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। टीम जरूर डिप्लॉय की गई है और उसी एक एक कड़ी को जोड़ करके आगे बढ़ने की पुलिस कोशिश कर रही। मामला चूंकि बड़ा है, गंभीर है, और इसी वजह से स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर दीपक मिश्रा यहां पहुंचे हुए थे, ज्वाइंट सीपी न्यू दिल्ली रेंज यहां पहुंचे हुए थे, परिवार वालों से बात की, क्राइम सीन को देखा और यहां से गए हैं। लेकिन अभी भी बड़ी बात यह है कि 13 घंटे से वक्त बीत चुका है, लेकिन परिवार वाले भी अभी भी मायूसी है कि अभी तक हमलावर कौन है ये नहीं पता चल पाया। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रॉपर रेकी की गई है, यहां पर आया था शख्स जानने वाला है और उसी ने इस तरह के हमला किया। ब्लू कलर की जीन्स, सफेद शर्ट और हेलमेट पहने हुआ आया था। चश्मदीदों का ये कहना है कि HR नंबर की गाड़ी थी, वर्ना गाड़ी थी, सफेद रंग की थी और उसी से वो भागा है। बहरहाल अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ वक्त और लगेगा जब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। अनुराग, बहुत